अब एगो कोनो सिखैले 2047 तक भारत विकसित हो जाए। अधिकारियों ने उनके अगल बगल में थे सब, उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए ना प्रधानमंत्री को गाइड किया सब। जैसे 2015 में जो अधिकारी रिटायर होने वाले थे, क्या होने वाले थे? रिटायर। एक साल बाद रिटायर होंगे, हमको पूछेगा कौन यहाँ पे? और उससे पहले हम इनको चढ़ा देते हैं, चढ़ा दिया 100 स्मार्ट सिटी 100 इनसे बुलवा दिया सब। फिर अगला वाला आया, वो दूसरा का अधिकारी, वो भी पड़ गया। वो आया तो कह दिया सर बहुत अच्छा स्कीम है, 2022 तक किसानों का इनकम डबल। कहेंगे आप लोग कर देंगे ना? प्रधानमंत्री है भाई, खुद काम थोड़ी करेगा। क्या किसानों का डबल इनकम करने के लिए क्या प्रधानमंत्री कुदारी उठा के खेत जोतने लगेगा? वो अधिकारियों को ही बोल सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाया, ये सब चापलूस सब, सर एकदम डबल हो जाएगा ऐसे, सर एकदम कि बोल दिए। अधिकारियों ने जो उनके अगल बगल में थे सब अधिकारी सब, उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए ना प्रधानमंत्री को मिसगाइड किया सब। जैसे 2015 में हुआ क्या, जो अधिकारी रिटायर होने वाले थे, क्या होने वाले थे? रिटायर। एक साल बाद रिटायर होंगे, हमको पूछेगा कौन यहाँ पे? और उससे पहले हम इनको चढ़ा देते हैं, चढ़ा दिया 100 स्मार्ट सिटी 100 इनसे बुलवा दिया सब। और पब्लिक ने भी बहुत रिस्पॉन्स दिया, वो भी खुश हो गए। अधिकारियों को भी प्रमोशन वगैरह एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब दे दिए। आप रिटायर होकर चल गया, 100 स्मार्ट सिटी बनबे नहीं किया। फिर अगला वाला आया, वो दूसरा का अधिकारी, वो भी पड़ गया। अधिकारी है ना, सबका ग्रुप होता है, वो भी पड़ गया। वो आया तो कह दिया सर बहुत अच्छा स्कीम है, 2022 तक किसानों का इनकम डबल। कहेंगे आप लोग कर देंगे ना? प्रधानमंत्री है भाई, खुद काम थोड़ी करेगा। क्या बताओ, किसानों का डबल इनकम करने के लिए क्या प्रधानमंत्री कुदारी उठा के खेत जोतने लगेगा? वो अधिकारियों को ही बोल सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाया, ये सब चापलूस सब, सर एकदम डबल हो जाएगा ऐसे, सर एकदम कि बोल दिए। वो रिटायर हो गया, 1-2 साल में अपना पैसा लिया, यूनि बोल दिया यहाँ पे। अभी खोज रहे कौन था रे, वो रिटायर होके चल गया। सर मैं रिटायर हो गया सर, मैं अब ऐसे चढ़ा देता है सब यहाँ पे उनको। अब एगो कोनो सिखैले 2047 तक भारत विकसित हो जाए। नहीं सर, ऐसे नहीं, एगो था जल संसाधन विभाग का, यदि आप दीजिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं 2 साल में गंगा को साफ करके दूंगा। 2 साल के अंदर पूरी टीम बनाया, और 1.5 साल में रिटायर होने वाला था, इनको चढ़ा दिया, 2 साल में गंगा साफ होगा। भाई कोई राजा क्या कर सकता है? अपने नौरत्नों के हिसाब से ही चल सकता है। प्रॉब्लम इस आदमी में नहीं, इससे जो अधिकारी हैं सब इतने मनबड़ हैं सब, वो प्रधानमंत्री को मतलब देख रहे हैं मिसगाइड कर दे रहा है। आम पब्लिक को क्या करता होगा? अभी खोज रहे हैं कहाँ गया रे, 2 साल में गंगा साहब कहाँ है? सर वो अब तो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गया। कहाँ भाग? सारा अधिकारी रिटायर के बाद इंडिया भाग जाता है सब, ज्यादातर भाग गया सब यहाँ पे। खोज रहे हैं अब बदनाम किसको किया सब? रियलिटी में जो होता है वो ऐसे ही होता है। कोई इंसान, अभी बताओ, आप ही को किसान, आप ही वहां बैठे रहोगे तो कुदारी नहीं ना चला लोगे किसान। अभी एगो सिखा के भगले हैं, 45 में देश विकसित हो। मूडीज कह रहा है कि होगबे नहीं करेगा, नहीं समझे? अरे बाबू, देश की 80% पॉपुलेशन ऐसा है जो कोई ना देखे तो दूसरे घर से गमला लेके भाग जाए, फूल का गमला लेके भाग जाए सब, वैसे भाग जाएगा सर लेके। यहाँ पर इस देश में आज भी चप्पल चोरी हो जाता हो मंदिर के सामने। अरे हम लोग चप्पल जानते हो कैसे उतारते हैं? एगो एक तल्ला पे तो एगो दूसर का तल्ला पे, ओके दोनों जोड़ा ना मिले। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया? अजब। अस्पताल में किसी का पाकिट मार लेता है, 50,000 रुपया के लिए गोली मार देता है। किसी का मर्डर कराने के लिए 50,000 का रिश्वत देकर गोली मार देता है। और आज महज 20 साल में इतना हो जाएगा कि दुबई हो जाएगा। फिर वो अधिकारिया सब फिर इनको क्या कर रहा है सब? प्रधानमंत्री को चूना लगा दिया सब। इतना मनबड़ अधिकारी है सब यहाँ पर। इसीलिए आप गौर करके देखिएगा कि प्रधानमंत्री को अपने अधिकारियों से एक चिढ़ होती। अगर वो थोड़ा सा मौका देख लिए ना, इतना चिढ़े हुए हैं ना अंदर से, वो अधिकारियों से इतना चिढ़े हुए हैं ना, का कोई हद नहीं। एगो अधिकारी ना दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता टहला रहा था, सारे की एथलीट को बाहर करके। ये खबर लग गई मोदी जी को, तो उसका ट्रांसफर दिल्ली से जानते हैं कहाँ किया था? अंडमान में। ये आप ट्रांसफर मत देखिए, उस इंसान को देखिए। वो इंसान 10 साल से ना इन अधिकारियों को देख के खून का घोट पी रहा है। छोटा सा हमरा से चढ़ा के बुलवा देता है सब, गंगा साफ होगा, स्मार्ट सिटी होगा, रिटायर होके भाग जाता है सब, नहीं समझे? पूरा का पूरा परेशान कर। बुलेट ट्रेन में टेंडर दिलाने के लिए कहा सब की 20 में चालू हो रही थी बुलेट, बोले थे ही लोग चालू कराने के लिए, भाग गया सब, पैसा वैसा इन्हें उन्हें करके रिटायर होकर चल जाता है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास बनता है उस लेवल पे, अमूमन उसका एज हो जाता है 60-61 के आसपास। तो चीफ सेक्रेटरी लेवल तक जाता है ना भैया, पहले तो उनको 15 साल तक डीएम खिलाता है। ये जिला का डीएम, उस जिला का डीएम, इस जिला का डीएम। डीएम के पास क्या चीज है? मैनेजमेंट देखना है। क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैनेजमेंट देखना है वहाँ का। ऊपर से पॉलिसी आएगी,
छुट्टी दे दो, छुट्टी दे देगा। लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन लगा देगा। उसके पास क्या आएगा? बन के पॉलिसी आएगी। ना एगो वैकेंसी निकाल सकता है, ना कुछ। अपने नीचे अधिकारियों को सस्पेंड, ट्रांसफर, पोस्टिंग ये जिला के अंदर ही कर सकते। वहां जाते जाते रिटायरमेंट के कगार पे आ जाते हैं, हो गया रिटायरमेंट, डुबा देता है सब। इसीलिए याद रखिएगा, आपके सलाहकार कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। इसलिए किसी भी राजा को देखिएगा वो सक्सेस हुआ है बस अपने सलाहकार के दम पे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य क्यों ना हो, उनके पास चाणक्य थे। समझ में आ गया कि नहीं? मोगलीपत्तिस अशोक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकबर के समय नवरत्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्न, छत्रपति शिवाजी महाराज अष्ट प्रधान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कृष्णदेवराय अष्ट दिग्गज। और जॉन बौकन के पास कोनो नहीं थे, सब डूबा है सब। मोहम्मद बिन तुगलक चल गया, औरंगजेब चल गया, ये गयासुद्दीन तुगलक चल गया, रजिया सुल्तान चल गई, चालीसा दल से दुश्मनी ले ली थी। अच्छा, डुबाया भी कौन? चालीसा दल वाला सलाहकार। कैसा अभी ना पता है, प्रधानमंत्री का बस चले ना तो एक को मारे एक को एकदम चिड़चिड़ नहीं हो जाए, चिड़चिड़ा देता। अच्छा, आप जाएंगे कैसे? सिस्टम वही है, वही संभालते हैं सब, एकदम परेशान करके रखा है। क्या रहा है कि सर हम लोग करप्शन दूर करने की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री को चुना लगा दिया। सो अब क्या कीजिएगा? अच्छा, बदनाम कौन होगा? तो भैया अच्छा काम होगा तो नाम भी तो आप ही का होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अभी क्या किया था सब, उनको समझा दिया सबकी सीज फायर कर दीजिए। नहीं तो फुल मूड में थी आर पार के, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आदमी फुल मूड में था आर पार के। लेकिन ये सब सलाहकार होता है सब, कहता सॉरी यार सारा डिपार्टमेंट का काम रुक जाएगा, हम लोग कैसे करप्शन करेंगे, एक ही ओर ध्यान चल जाएगा। तो खत्म कराओ युद्ध, कमाई बंद भइले, बहुत मनगढ़ है सब। देश पब्लिक को दिक्कत जानते हो, अपराधी और अधिकारी इन्हीं दो से है। नेता तो सर्कुलेशन ऑफ मनी करता है, करप्शन करके फिर चुनाव में बांट देता है। सर्कुलेशन ऑफ मनी करता है, करप्शन करके क्या करता है? बांट देता है, साड़ी बांट देगा, मुर्गा भात खिला देगा, कुछ कर देगा, खत्म हो जाता है। उसका पैसा नहीं होता है बेचारा, ज्यादा पैसा नहीं है। लोग नेताओं को देख के पैसों मांग लेते हैं, ए साहब दे दे। नहीं देखो किसी को डीएम से पैसा मांगते हैं, डीएम साहब मारेगा 3 लाठी, मार इसको, पहले मार इसको, दोनों पैसा बचा ले प्लास्टर में खर्चा कर, मार इसको। पैसा मांगेगा हमको, तुम्हारे लिए करप्शन किए हैं हम, हमारा बाल बच्चा नहीं है इसके लिए करप्शन कर रहे हैं, हमारा खुदे बाल बच्चा है यहाँ पे।